सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला एक खबर दिखाते हाँ उत्तराखंड वाले पासे तो। उत्तराखंड दे बाजपुर दे विच जानी जेड़ा यूपी बॉर्डर है दिल्ली दे नाल लगता है, उस बॉर्डर तो किसानों ने एंट्री मारी और उस वेले कितना जबरदस्त हंगामा होया ये तस्वीरां बयान कर रही ने। किसानों ने ट्रैक्टरां दे मगर पा के बैरीकेड खिंच लए। पुलिस ने बैरीकेड ला के किसानों को रोकने की कोशिश की सी, पर किसानों ने इन्हां बैरीकेड्स की कोई परवाह नहीं की। दिल्ली वाल किसान वधे उत्तराखंड दे बाजपुर बॉर्डर ते किसानों को रोकने की कोशिश हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरां ने न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं दिखा रहे हाँ बाजपुर बॉर्डर दियां, जिथे किसानों ने दिल्ली दे विच एंट्री मारी बॉर्डर तो और किस तरीके नाल ये बैरीकेड खिंचे गए, ये टिप्पर हटाए गए और जेडे पुलिस ने बैरीकेडिंग करके रोकने की कोशिश की सी ट्रैक्टरां दे नाल ही। ये तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो ट्रैक्टरां दे नाल ही पुलिस कर्मियों नूं पिछे धक दिता और बैरीकेडां दे उपरों दी ट्रैक्टर लंघा के किसान लंघ गए। ये बाजपुर वाले पासे दियां उत्तराखंड वाले पासे तो तस्वीरां ने जदों किसान अज दिल्ली दे विच दाखिल होए। दिन वेले दियां ये तस्वीरां ने। हुण तक जिक्र जिहड़ा है वो सिंघू बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर का चलता रहा है, पर यह दिल्ली के एक होर बॉर्डर दियां तस्वीरां ने एंट्री दियां, जिथों अज वड्डी गिणती दे विच हज़ारां दी गिणती दे विच काफला आया और यूपी पुलिस ने बैरीकेडिंग करके रोकने की कोशिश की किसानों को, पर वो बैरीकेड समेत अगे निकल गए। बैरीकेडां दे उपर ट्रैक्टर चढ़ा दिते। पुलिस कर्मी साइड ते खड़े हो गए, आराम नाल वेखदे रहे और काफला उत्थों चलदा रहा। पहला टिप्पर ला के मिट्टी दे भरे टिप्पर, वही स्ट्रैटजी जो हरियाणा पुलिस ने अपनाई सी, मिट्टी दे भरे टिप्पर खड़े कीते सी। दिल्ली पुलिस ने भी यही स्ट्रैटजी अपनाई सी, उन्होंने भी मिट्टी दे टिप्पर खड़े कीते सी और उत्थे भी सारे टिप्परां नूं पासे कर दिता गया सी। अज यही तस्वीरां बाजपुर वाली साइड नजर आईयां ने, यूपी वाला इलाका, क्योंकि हुण किसानों को यह लगता है कि जे सरकार उन्हां दी गल नहीं मन रही तो गल चारे पासे दबाव बनाउण दी हो रही है, कोशिश चारे पासे दबाव बनाउण दी हो रही है और उसे रणनीति के तहत बाकी बॉर्डर तो भी किसानों ने हल्ला बोल दिता है। ये वख-वख थावां दियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हाँ। अज हरियाणा के सारे टोल फ्री करवाए गए ने। दूसरे पासे बाजपुर साइड दियां तस्वीरां ने, जिथों अज किसान दिल्ली दे विच दाखिल होए। बाजपुर बॉर्डर उत्तराखंड वाली साइड दियां ये तस्वीरां ने। ट्रैक्टरां दे मगर पा के बैरीकेड खिंच ले गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश जरूर की, पर वो जद्दोजहद कुछ मिनटां तक सीमित रही। उस तो बाद पुलिसकर्मी पासे खड़े हो गए और काफले उत्थों लंघते गए। हवा दे विच नारे गूंजते रहे। बोले सो निहाल दे नारियां दे नाल किसानां ने अज बाजपुर बॉर्डर तो, बाजपुर यूपी उत्तराखंड वाले पासे तो दिल्ली दे विच एंट्री मार दी। ते हुण गल करदे हां मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों एक अपील की गई है पंजाब दियां किसान जथेबंदियां नूं और किसानां नूं भी। खास तौर पे मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सूबे दियां टैलीकॉम सेवावां प्रभावित ना कीतियां जाण, क्योंकि उस नाल सूबे दे आम लोकां नूं परेशानी हुंदी है। मुख्यमंत्री दा कहना है कि जिस तरह तुसीं पहलां अनुशासन च रह के अंदोलन करते रहे हो और बॉर्डर ते भी अनुशासन च रह के इस अंदोलन नूं चलाया जा रहा है, इसे तरह पंजाब स्टेट दे विच भी चलाया जावे ते कोई ऐसी गतिविधि ना की जावे जिस नाल सूबे दे आम लोकां नूं परेशानी होवे। मुख्यमंत्री ने हवाला भी दिता कि कोविड के समय दे विच टैलीकॉम सेवावां जिहड़ियां ने वो बहुत अहम ने, ये किसी भी तरह प्रभावित नहीं होणियां चाहीदियां, क्योंकि कोविड के समय दे विच बच्चों के स्कूल बंद ने, उन्हां दी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। बहुत सारे लोग जिहड़े नौकरी पेशा ने वो अपने घरां तो काम कर रहे ने, उन्होंने नैटवर्क की सब तो ज्यादा जरूरत है। तो जे इस तरीके नाल टावरां दे कनैक्शन कट्टे जाते हैं तो नैटवर्क प्रभावित होएगा। सो इस करके मुख्यमंत्री ने कहा कि धक्के नाल टावरां दी बिजली जे कट्टी जाएगी तो मुलाजमां नाल धक्का मुक्की की जाएगी तो यह सूबे दे लई ठीक नहीं है। इस नाल सूबे दे हालातां ते माड़ा असर पवेगा तो इस तरह का कोई भी कदम सूबे की आर्थिकता नूं खराब करेगा। मुख्यमंत्री दे कोल टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसीएशन TAIPA ने इस संबंधी एक गुजारिश की सी, एक शिकायत की सी कि किसान जबरी टावरां दी बिजली सप्लाई कट रहे हैं और टैलीकॉम सेवावां इस नाल प्रभावित हो रही ने। जिस तो बाद मुख्यमंत्री ने किसानां नूं ये भावुक अपील की है कि इस वेले कोई भी ऐसी गतिविधि नूं अंजाम ना दिता जाए जिसका परछावां किसान अंदोलन ते पवे। जो बॉर्डर ते किसान बैठे ने वो
ਜਿਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 80 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2014 में सरकार बनने के बाद ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 6 ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे, अपनी उपज को विविधता दे सकेंगे, अपनी उपज की बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सकेंगे। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਸੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ,
किते केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जम के हंगामा होया। तस्वीरां पंजाब के अलग अलग शहरों दी ने। सब तो पहला गल मलोट दी करते हैं। तस्वीरों दे विच साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके दे नाल इत्थे किसानां ने विरोध प्रदर्शन किया। सारा भारत सोग च डुग्गिया होया, सारे भारत नूं मारन वाले पासे तुरे होए ने। ये जिथे भी फंक्शन करते हैं असीं विरोध करते हैं सख्त, भावें हरियाणा होवे, पंजाब होवे, राजस्थान होवे, होर किते भी होवे। जिथे भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा आऊ जां इकट्ठ करनगे असीं हर हालत उन्हां दा मुर्दाबाद बुलावांगे, सख्त करांगे, विरोध करांगे। इत्थे बीजेपी के वर्करां दे वल्लों देश के साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके ते प्रोग्राम का प्रबंध किया गया सी, पर इस प्रोग्राम के विचाले किसान पहुंच गए और उन्होंने प्रोग्राम का विरोध किया। इस विचाले किसी तरह पुलिस ने पै के बीजेपी वर्करां नूं उत्थों बाहर कढ दिता और किसानां नूं समझाउण दी कोशिश की, पर किसान नहीं मन्ने और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस ते किसानां दे विचाले धक्का मुक्की भी होगी। इन्होंने पुलिस वाले ने पहला तो लाठी मारी मेरे, फिर इन्होंने मेरी पग नूं हथ मार के पग लाई आ। ये लाठी चार्ज करते आ। असीं अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्हीं बैरीकेड ला के सानूं रोकिया, असीं भन्न तोड़ करके अपने अगे आए हैं। इन्हीं लाठियां मारियां मेरे, मार के मेरी पग लाई आ। टीवी स्क्रीन ते असीं तुहानूं दो तस्वीरां दिखा रहे हैं। हुण जरा इन्हां दो तस्वीरां नूं गौर दे नाल देखो। दोवें थावां ते बीजेपी दा प्रोग्राम सी, पर इत्थे किसानां ने पहुंच के ना सिर्फ प्रोग्राम रद्द करवाए बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी के प्रोग्रामां दे होए विरोध के खिलाफ कोटकपूरा दे विच बीजेपी आगूआं दे वल्लों मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखबीर बादल का पुतला साड़िया गया। बीजेपी ने कहा कि इन्हां विरोध प्रदर्शनां दे पिछे किसान नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ते अकाली दल दा हत्थ है। ये माहौल खराब करने दे विच कुछ किसान अपने कांग्रेसी तत्व हैं, कुछ अकाली दल वर्कर हैं। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी शांति प्रिय अगर कोई काम करती तो उन्हें करने देना चाहिए है। किसान लगातार तिन्ने नवे खेती कानूनां नूं वापस लैण दी मंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार नूं चेतावनी दे रहे हैं। जदों तक कानून वापस नहीं होणगे ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो दूजे पासे बीजेपी इन्हां प्रदर्शनां दे पिछे कांग्रेस ते अकाली दल दा हत्थ दस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। खेती कानूनों खिलाफ हो हल्ला जारी है। किसानों का अंदोलन सिखरां ते है। पंजाब तो बाद हरियाणा दे विच किसानों ने प्लाज़ियां ते धरना दिता। किसानों ने 25, 26 ते 27 दसंबर नूं प्लाज़ियां ते प्रदर्शन का सद्दा दिता है ते प्लाज़ा नूं 3 दिन दे लई टैक्स मुक्त करन दा ऐलान किया गया, जिस नूं भरवां हुंगारा भी मिलिया। किसानों ने रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, करनाल, हिसार, गुरुग्राम सने कई इलाकों के विच टोल प्लाज़ियां नूं बंद करके वाहनां नूं मुफ्त दे विच लंघाया। डब वाली कोल प्लाज़े ते तां रात 12 बजे धरना शुरू हो गया। किसानों ने प्रदर्शन किया ते टोल नूं बंद कर दिता गया। इसके लिए बहुत अच्छी बात है और हमें पूरे पीछे भी टोल हमें फ्री मिले हैं और हम बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे टोल मुक्त हो गए हैं। उधर करनाल दे बस्ताड़ा टोल प्लाज़ा नूं भी किसानों ने घेरा पा लिया ते इत्थे ही डेरा लगा लिया गया। किसानों ने जम के प्रदर्शन किया ते प्लाज़ा नूं टोल मुक्त कर दिता। इस मौके पुलिस भी वड्डी गिनती च मौजूद रही। गुरुग्राम दे विच भी यही नज़ारा वेखण नूं मिलिया। किसानों का अंदोलन जारी रहा ते किसानों ने टोल प्लाज़ा ते नारेबाजी भी की ते वाहनां नूं बिना टैक्स दित्तिआं ही जाण दिता गया। हांसी दे विच किसानों का रोस नजर आया। इत्थे भी खेती कानूनों खिलाफ किसान भड़के हुए ने। किसान रात के 12 बजे ही टोल प्लाज़ा ते पहुंच गए ते इस नूं वाहनां दे लई फ्री कर दिता गया। हमने जो हमारे को मिला है ना ऑर्डर भी टोल बंद होंगे तो ये टोल बंद होने चाहिए। सरकार को पता चलना ये काले कानून वापस ले
हमें कोई ऐसा कोई शौक नहीं है भी हम अपने घर बार छोड़ के आए यहाँ। हम चाहते हैं कि कम से कम इनको आंखें खुलनी चाहिए इनकी। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ है। देखिए, ये ठीक है, आंदोलन के उनके अपने प्रकार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई बहुत अच्छा प्रकार नहीं है, क्योंकि टोल फ्री कराने से किसी को ना लाभ है ना हानि है। टोल वालों को भी हानि इसलिए नहीं होती कि जितने दिन टोल फ्री कराएंगे उनको ये शर्तें होती है, कंडीशन होती है कि उतने दिन को अतिरिक्त बाद में टोल लेने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए अगर 10 दिन मानो बंद भी रहेगा, आज नहीं देगी जनता तो जो समय का आखिरी दिन है उस समय देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जनता आज ना दे करके बाद में देगी। 2 दिन 3 दिन बंद रहने से ना तो सरकार का इसमें कोई लॉस है, ना टोल वालों का लॉस है, ना किसी को लाभ है। तो इसलिए ये एक कार्यक्रम उन्होंने दिया है। क्यों दिया मैं कह नहीं सकता। ਜੀਂਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਗਾੜੇ ये मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है वो देश की जनता से मन की बात कहना चाहता है, तो इसी का विरोध हमने थाली बजाकर किया है। लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं किसानों की भी मन की बात सुने, और हमारे मन की बात है कि खुद मोदी आए और किसानों के बीच में बैठकर बातचीत करे और इन तीनों कृषि काले कानूनों को ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਪੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।